अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 0 से π/4 लिमिट आपको गिवन है 2 tan क्यूब एक्स जी एक्स। इसको आपको बेटा 1 माइनस log 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 से π/4 2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेंगे। अंदर क्या बचा बेटा tan क्यूब एक्स, ठीक है, डी एक्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखेंगे क्या कि tan क्यूब एक्स को ना मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू में tan एक्स, क्या मैं tan क्यूब एक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। और देखो tan स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर एक्स आपने क्लास 10th क्लास 11th में पढ़ा होगा। यह आपका होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपने पढ़ा होगा ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो वहीं से मैंने tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, तो 1 इसके पास जाकर माइनस का हो जाता है, ठीक है ना। तो क्लास 11th और क्लास 10th में आपने देखा होगा ये फॉर्मूला। अच्छा, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो, अब tan एक्स को तो आप सेम एज इट इज़ आप लिख लोगे। तो इंटू में मैंने tan एक्स लिख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 बाहर है, 0 से π/4, tan एक्स को sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा tan एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स माइनस में tan एक्स डी एक्स। अब देखो जो इंटीग्रेशन हो इसके साथ भी इसके साथ भी मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, 0 से π/4 tan एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स माइनस में 0 से π/4 tan एक्स, और ये डी एक्स हो गया बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ आपकी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। आपकी बुक में नहीं गिवन, मैंने आपको ना लिखवा रखा है। जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे ना मेरी चैप्टर 7 की, तो उसमें मैंने tan एक्स cot एक्स, ठीक है ना, और cosec एक्स, जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है ना, उनका मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको लिखवा रखा है। तो वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर आप अभी मैं आपको लिखवाऊँगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको तो बेटा आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। देखो इस वाले केस में, सिर्फ इस वाले केस में, अगर मैं t इज इक्वल टू tan एक्स को मैंने बेटा मैं अगर t लाइट कर लिया, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। और अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा बेटा dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई। और यही वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ध्यान से देखेंगे आप। तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/4। अब बेटा देखो, अब क्वेश्चन ना आपका, अब क्वेश्चन जो है वो आपका t के रिस्पेक्ट में होने जा रहा है। तो जब क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में होगा तो आप लिमिट नहीं लिखोगे, क्योंकि ये लिमिट किसके लिए, x के लिए, नॉट फॉर t। तो आप क्या लिखेंगे, tan एक्स को आपने t लाइट कर लिया इंटू में sec स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इज पर क्या आ गया बेटा, डी टी अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन बेटा टी के रिस्पेक्ट में हो गया, इसलिए आप लिमिट शो नहीं करेंगे। और sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखो tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना माइनस का log cos एक्स। बस में आ गई। और लिमिट लगा देना बेटा यहाँ पर, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट यहाँ पे लगती है 0 से π/4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास जो वैल्यू बची ना वो बची आपकी रूट टी, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन टी डी टी। और तो कुछ नहीं बचा ना आपका, ठीक है। माइनस में, अच्छा, और ये माइनस का log cos एक्स, और ये आपका 0 से π/4, ठीक है ना। बेटा देखो tan एक्स की ना दो इंटीग्रेशन होते हैं, या फिर होता है माइनस का log cos एक्स, या फिर आप कर सकते हो प्लस का log sec एक्स। तो मैं माइनस का log cos एक्स ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इतना हो गया, चलो अब t का इंटीग्रेट कर दो। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t² बाय 2
ठीक है। और माइनस में माइनस का log cos x 0 से π/4। मैंने यहाँ लिमिट शो नहीं करी क्योंकि लिमिट ये तब तक शो नहीं होगी जब तक क्वेश्चन टी में चलेगा यहाँ पर। अब टी की ओरिजिनल वैल्यू डालो। टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10x, तो ये 10² x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10² x/2 और 0 से π/4। अब मैं लिमिट लिख सकता हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन x में आ गया। और माइनस का log cos x ये हो गया 0 से π/4। देखो बेटा लिमिट सेम है ना, देखो लिमिट जो है वो सेम है आपकी, ठीक है ना। ये दो है ना, वो सबके साथ है, दोनों के साथ है, तो बड़ा ब्रैकेट लेना भूल गया मैं। तो अब क्या हुआ, जो ये है देखो इसके लिमिट भी 0 से π/4 है, इसके लिमिट भी 0 से π/4 है, तो इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ देखो। और देखा जाए तो ये अलग भी, पहले ये एक साथ ही थे, बाद में इसको हमने अलग किया था ना, तो इसको आप वापस से एक साथ कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं 10² x/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया log cos x, ठीक है ना। और लिमिट आपने लगा दी 0 से π/4। बात समझ में आ गई। अब आप x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा π/4 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x की जगह पे π/4, ठीक है। अच्छा तो और एक बार 0 लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा 10 x की जगह पे आपने क्या लिखा π/4, इस स्क्वायर को बाहर लिख लो, मतलब होल स्क्वायर लगा सकते हो इसको, ठीक है। और ये /2 हो गया, प्लस में log cos π/4 हो गया। अब माइनस में 0 रखेंगे आप एक बार, तो ये हो जाएगा 10 0 की होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में log cos 0, ठीक है बेटा। चलो अब क्या हो गया 2, 10 π/4 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा 1 ही हुआ, प्लस में cos π/4, बेटा आपका cos π/4 क्या होता है 1/√2, तो इसे आपने लिख लिया log 1/√2, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखो 10 0 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0/2 0 ही होता है, ठीक है ना। और cos 0 क्या होता है बेटा cos 0 1 होता है ना। अब देखो तो बेटा देखो ये प्लस का 1 है, ये तो 0 हो गया, ये प्लस log 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का log 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे आप बेटा, ये देखो ये ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पे ना आप इतने में देखो log 1 तो 0 होता है, log 1 भी क्या होता है 0, तो या तो आप आइडेंटिटी लगा दो log a माइनस log b की, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि log 1 0 हो गया तो इसको हटा दो, इसको आप हटा सकते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखना 2 1/2 प्लस log 1/√2। बात समझ में आ गई। चलो अब 2 को बेटा इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ध्यान से देखो जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस में ये बचेगा 2 log 1/√2। बात समझ में आ गई। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो एक ना प्रॉपर्टी होती है, क्या वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि a log b, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो log b की पावर a जो है b की पावर बन जाती है। तो कुछ चीज़ वही चीज़ मैं ना यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा 1 प्लस में log 1/√2 की होल स्क्वायर, वो 2 ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बचेगा, आप चाहो तो देखो हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना।
तो ध्यान से देखना, हमें लगभग हमारा आंसर तो आ ही गया है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और मेकअप करेंगे ताकि हमारा आंसर अच्छे से आ जाए। तो अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका क्या आया 1 प्लस में log, अब 1/√2 क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो हमारा मैच कर रहा है क्या, हमारा ये इससे मैच कर रहा है क्या, हाँ कर सकता है बेटा। कैसे, देखो इतना हमें लाना है 1 माइनस log 2, हमारा क्या रहा है 1 प्लस log 1/2। तो देखो इसको कैसे मैच करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस में, अब देखो मैं 2 को ऊपर लेकर आऊँगा ना, 2 को जब मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो जो 2 की पावर है वो -1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि a log b क्या होता है, log b की पावर a। तो इससे आप इस पे जा सकते हो और इससे आप इस पे भी जा सकते हो। और जब मैं इससे इस पर जाऊंगा ना, जो पावर को हटाना है अगर मैं, तो इस पावर को मैं आगे ले सकता हूँ, तो -1 को मैं आगे ले सकता हूँ। तो ये हो गया प्लस -1 log 2। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 माइनस log 2, ठीक है ना बेटा। तो देखो आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 38 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 39 कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बेटा π/2 -1 को इसको π/2 -1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो बेटा जब भी मैंने आपको ना बाय पार्ट की एक्सरसाइज करवाई थी, जब आपको मैंने 7.6 एक्सरसाइज करवाई थी ना, तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सिंगल कोई इन्वर्स में कोई क्वेश्चन दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स है, एक ही वेरिएबल है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल है ही नहीं, वो भी इन्वर्स में, तो आप यहाँ पे बाय पार्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाय पार्ट। तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को बेटा पिक कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0 से 1 साइन इन्वर्स एक्स dx। तो इसको इसमें आप बाय पार्ट लगाएंगे। तो इसमें बाय पार्ट लगाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं इसको बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या हुआ, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग हम बाय पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग इन्वर्स पहले आता है और अलजेब्रा बाद में आता है। तो बेटा ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड, ठीक है ना। तो आइलेट का रूल क्या कहता है, बाय पार्ट का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में एक बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मैंने बाय पार्ट लगा दिया। अब ये एज इट इज़ है साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा एक्स, माइनस में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा एक्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और ये dx। अब क्या हो गया, अब ध्यान से देखना बेटा ये हो गया x साइन इनवर्स x, इस x को पहले लिख लिया। अब माइनस में, अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं इस पूरे टर्म को ना t ऐड कर लेता हूँ। क्या ऐड कर लेता हूँ, t। तो क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। एक मिनट, पेन कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, तो इसको ना मैं टी लाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको। तो जब मैं इसको टी लाइट कर लूँगा ना बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको हमने टी लाइट किया, लाइट। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2x, है ना। तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डी टी अपॉन में माइनस का 2x, और यही वैल्यूज जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में √t, ये आपका x था, और डी एक्स के ऊपर क्या लिखा मैंने, डी टी अपॉन में माइनस का 2x। अब देखो ध्यान से,
जब तक आपका क्वेश्चन एक्स में चल रहा है ना तब तक तो आप लिमिट शो करोगे, तो सब जगह लिमिट शो कर देना बेटा आप। क्या थी लिमिट? 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था? 0 से 1, 0 से 1, ठीक है ना। जिसका इंटीग्रेशन हो गया उसके लिमिट हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, तो यहाँ लिमिट शो मत करना, और बाकी हर जगह आपको लिमिट शो करनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? एक्स साइन इनवर्स एक्स, लिमिट लगा दी 0 से 1। ये माइनस का 2 नीचे है, पहली बात तो ये माइनस बाहर आएगा तो उसको प्लस कर देगा, और 2 नीचे है तो 1/2 करके लिखेंगे आप। अंदर क्या बचा बेटा? 1/√t और dt, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या करना है? 1/√t का आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/√t क्या होता है? 2√t होता है। और यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो कुछ कैलकुलेट, देखो कुछ इस हिसाब से करेंगे। या तो आप याद कर लो कि 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t, मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 2√x हुआ। तो सिमिलरली 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2√t। अगर इसको आप कैलकुलेट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा। देखो, √t को आप क्या लिख सकते हो? t की पावर -1/2, मतलब t की पावर 1/2 ना, सॉरी। तो √t को हम क्या लिख सकते हैं? t की पावर 1/2। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1/2। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 1/2 प्लस का 1, माइनस का 1/2 प्लस का 1। तो ये आपका आएगा t की पावर 1/2, और इधर भी क्या आया? 1/2। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, और ये तो t की पावर 1/2 क्या होता है? √t। तो बेटा इस 1/√t का इंटीग्रेशन ना 2√t होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? x साइन इनवर्स x 0 से 1 प्लस में 1/2, और ये हो गया आपका 2√t, ठीक है ना। अब मैं t की ना ओरिजिनल वैल्यू डाल देता हूँ, जो कि थी 1 - x², और फिर उसके बाद मैं लिमिट शो कर दूंगा। अब देखेंगे ना, अब 2 से ना 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अब क्वेश्चन एक्स में है तो यहाँ पे भी लिमिट शो कर देना, ठीक है ना। अब देखो देखो, इसकी भी लिमिट सेम है, इसकी भी लिमिट सेम है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये 1 - x²। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो एक बार आप एक्स इधर पे 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 साइन इनवर्स 1, फिर प्लस में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 0 साइन इनवर्स 0 प्लस में 1 माइनस में 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा? देखो 1 तो हटा ही दो, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। साइन 90 1 होता है ना, तो साइन 1 कितना हो गया? साइन इनवर्स 1 कितना हो गया? π/2, प्लस में ये तो 0 हो गया। फिर इधर आ जाओ, ये 0 को किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। प्लस में 1, तो ये माइनस का 1 हो गया, बाहर माइनस है क्योंकि। अब ये हो गया π/2 माइनस का 1। तो आप देखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 39 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपने मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 7.8 में आपने किया होगा, लिमिट एज अ सम, एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे डील करते हैं? अगर आपने एज अ लिमिट ऑफ सम की मेरी एक्सरसाइज नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। एक्सरसाइज 7.8 है आई थिंक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है। तो देखेंगे हम, लिमिट ऑफ सम की एक्सरसाइज 7.8 थी, हाँ। तो बेटा देखो, लिमिट ऑफ सम की एक्सरसाइज 7.8 थी। तो आप बेटा 7.8 एक्सरसाइज ना
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ही जो है आप 40 को अच्छे से समझ में आपको आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना इसके अंदर हमें NH निकालना होता है। क्या निकालना होता है? NH। तो NH का फॉर्मूला क्या होता है? B-A। तो बेटा ये A होता है, ये B होता है, नीचे वाला A होता है और ऊपर वाला B होता है। तो देखो NH इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 0। तो NH की वैल्यू 1 आ गई। लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको NH निकालना है। निकाल लिया। अब आपके पास ना ये FX गिवन है। क्या गिवन है? ये FX। तो अब ध्यान से देखेंगे बेटा, एक फार्मूला होता है, मैं पहले वो आपको फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो फार्मूला क्या होता था हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h FA प्लस में FA प्लस H प्लस में FA प्लस 2H प्लस में डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस में आपका होता था FA प्लस में n-1 H। तो ये होता था, ये आपका फार्मूला होता था लिमिट ऑफ अ सम का। जितने भी क्वेश्चन होगा आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने ये वैल्यू निकालनी होती थी। कौन सी वैल्यू? ये वैल्यूज़, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकालने के बाद ही हम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाते थे। तो बेटा ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको FA। तो सबसे पहले हम FA निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, तो अगर मैं FX को, अगर मैं जो FX है, क्या था FX? FX था e की पावर 2 माइनस 3x, यही था ना आपका FX। अब देखो मुझे FA चाहिए। क्या चाहिए? FA, ठीक है ना। तो अब मुझे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? A रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, e की 2 माइनस 3a। अब a क्या था? a तो आपका 0 था ना। यहाँ से देखेंगे अगर आप, a आपका 0 है और b आपका 1 है, a 0 और b 1। तो आप क्या करेंगे बेटा? आप a की जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा फिर ये। तो ये बनेगा देखो, e की 2 माइनस में 3 इंटू में 0, ठीक है ना। और 3 इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो ये क्या बचा बेटा? सिर्फ e की 2। बात समझ में आ गई? ठीक है। सिमिलरली हम a प्लस एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a प्लस एच, FA प्लस एच। तो जहाँ पर x होगा ना, जहाँ पर x होगा उसकी जगह पे क्या रखेंगे हम? a प्लस एच, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा आपका बेटा? ये आपका बनेगा e की पावर 2 माइनस में 3a प्लस एच, ठीक है। अब h a की जगह क्या रख सकते हैं हम? 0। तो a की जगह हम 0 रखेंगे ना, तो ये सिर्फ h बचेगा ऊपर। तो ये बनेगा आपका e की पावर 2 माइनस में 3 और ये h। a तो 0 हो गया ना, 0 प्लस h और h को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3h आ गया। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही आप क्या निकालेंगे? FA प्लस 2h की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगी आपकी e की पावर 2 माइनस में 3, सॉरी, e की पावर 2 माइनस में 3 और आपने x की जगह पे क्या रख दिया बेटा? a प्लस 2h, a प्लस 2h। अब a की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0 प्लस 2h क्या हो गया? 2h हुआ। और 2h को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6h आ जाएगा ना। तो इसको आप क्या लिखोगे? e की 2 माइनस में 6h। ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। डॉट डॉट करके आपको डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। और यहाँ पर भी डॉट डॉट करके आपको क्या निकालना है? FA प्लस में n-1 h की वैल्यू, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? FA प्लस में n-1 h की वैल्यू। तो ध्यान से देखना बेटा, ये क्या हो जाएगा? जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप ये रखेंगे। तो ये आपका हो गया बेटा, देखो, e की पावर 2 माइनस में 3 और ये आपका हो गया a प्लस में n-1 h। अब a तो 0 है ना, तो इसको तो हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा e की पावर 2 माइनस 3 n-1 और h। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, ये हमने वैल्यू निकाल ली ना, इसकी 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 इसकी, और यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना,
लिमिट, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h था, एफ ए की वैल्यू क्या थी, एफ ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, देखो e की पावर 2, ठीक है। फिर ये वैल्यू निकाली हमने, तो ये लिखो एफ ए प्लस एच की, तो e की पावर 2 माइनस में 3h, ठीक है ना। फिर हमने ये वैल्यू निकाली, फिर हमने ये रखा e की पावर 2 माइनस में 6h, फिर प्लस में डॉट 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 प्लस में, फिर इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाली e की पावर 2 माइनस में 3 n माइनस 1 और ये h, ठीक है बेटा। अब देखो जो ये है ना, ये आपका ना जीपी फॉर्म कर रहा है, ये जो सीरीज़ है, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये आपका जीपी है। जैसे आपने क्लास 10th में एपी पढ़ा था, ऐसे ही आपने क्लास 11th में जीपी पढ़ा था, ठीक है ना। क्लास 10th में जो एपी होता है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कॉमन रेशियो सेम होती है, तो जब कॉमन रेशियो सेम होगा तो इसका मतलब जीपी है। तो इसके अंदर अब जब आर कैलकुलेट करेंगे ना, आर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, A2/A1 या फिर A3/A2, A3/A2, ठीक है ना। या फिर आप, तो तीन ही टर्म है तो तीन ही से ही देख लो, तो या फिर आप A4/A3 भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जब A2/A1 करेंगे ना, जब आप A2/A1 करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। चाहे आप A2/A1 कर लेना, चाहे आप A3/A2 कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपका R सेम आएगा, क्योंकि ये जीपी फॉर्म कर रहा है। देखो तो अब ये क्या हो गया, A2 कितना है बेटा, e की पावर 2 माइनस में 3h, और A1 कितना था, e की पावर 2। तो देखो जब डिवाइड करते हैं तो बेस सेम हो तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है ना, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना तो ये आपका आएगा e की 2 माइनस में 3h और माइनस में 2, है ना। डिवाइड करते समय अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो मैंने माइनस कर दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब r की जो वैल्यू आई वो e की पावर माइनस का 3h आई, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अगर आप ये अपॉन ये करेंगे ना तो भी आपको e की पावर क्या दिखेगा, माइनस का 3h ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कि पता करने का जीपी है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अब आप ध्यान से देखना बेटा, इधर जीपी तो फॉर्म कर दी, अब आर देखना, आर की पावर जो है नेगेटिव में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो है आर जो है छोटा है 1 से, आर किससे छोटा है, 1 से छोटा है। अच्छा, जब आर 1 से छोटा होता है तो जीपी के सम का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है आपका ए ब्रैकेट में 1 माइनस में आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस में आर। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी के, देखो सम हो रहा है ना, और ये जीपी है, ये सम हो रहा है, जीपी के सम का फॉर्मूला ये है। जीपी पता कैसे चलता है कि जीपी है, अगर आर सेम आ रहा हो तो आर सेम आएगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और आपको आर की वैल्यू निकालनी भी है, क्योंकि यहाँ पर आर को यहाँ पे आपको पुट भी करना है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर ना, इस सब की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन था, इसके बाद अब यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप। तो अब क्या हुआ, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये बेटा आपका h था। अब देखो इसकी और इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ a क्या आपके पास, ये a है बेटा, तो मैंने क्या लिखा, e की 2, फिर क्या बेटा 1 रखा। r कितना था बेटा, r था बेटा e की पावर -3, e की पावर -3h, और r की देखो n भी है ना, तो इस r की n भी है, तो ऊपर मैंने n लगा दिया, ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा बेटा, नीचे क्या 1 माइनस में r, तो 1 माइनस में e की पावर माइनस का 3h। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है आपस में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो गया h, ये आपका हो गया e की 2, ये आपका 1 माइनस में e की -3nh, ठीक है ना। n को इससे मल्टीप्लाई कर दे 3h से। अच्छा, अब क्या बचा नीचे, 1 माइनस में e की -3h। आप क्वेश्चन में देखेंगे ना, हमने NH की वैल्यू निकाली थी, NH क्या था 1, तो यहाँ पे हम NH की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1, तो माइनस का 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा ना सिर्फ। तो क्या बचा बेटा, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0, ये h, ये आपका बचेगा बेटा e की पावर 2
1 माइनस में ई की पावर माइनस का 3, यह 1 हो गया क्योंकि, ठीक है ना। और नीचे क्या बचा बेटा, 1 माइनस में ई की माइनस का 3h। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। चलो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ ना, जगह नहीं है यहाँ पर। ध्यान से देखना बेटा। अब ये आपके पास e की पावर 2 है, ठीक है, और 1 माइनस ई की पावर -3 और 1 माइनस ई की पावर -3h, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये बेटा क्वेश्चन बचा है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे ना एक फार्मूला और अप्लाई हो सकता है, जैसे लिमिट ऑफ सम में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और आपने क्लास 11th में लिमिट चैप्टर किया होगा और क्लास 12th में भी किया होगा, तो वहाँ पर आपको वो फार्मूला आपने देखा भी होगा। तो बेटा वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है वो फार्मूला, क्योंकि एक फार्मूला होता है लिमिट, अगर x टेंड्स टू 0 तो e की x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है, ये हमने आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला ना हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि e की x में क्वेश्चन चल रहा है ना, e की 2 e की 3h, तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना किस तरीके से। अब देखो सबसे पहले e की 2 को तो बाहर कर सकता हूँ मैं, लिमिट के बाहर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ तो लिमिट लग ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिट लगनी है h की जगह पर, तो यहाँ तो कोई h है ही नहीं, तो इसको तो मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो इसको बेटा मैंने बाहर लिख लिया। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा क्वेश्चन जो है e की 2 बाहर आ गया। अब आपके पास बचा 1 माइनस में e की पावर माइनस का 3 अपॉन में, और ध्यान रखना यहाँ पर हमारा h भी था, अपॉन में 1 माइनस में e की माइनस में 3h, ठीक है ना। अब देखो इस h को ना मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, इस h को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं इस h को इसके नीचे लिखूँगा ना, तो ये क्या बचेगा आपका, e की 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस में e की माइनस 3, ये मेन अपॉन है बेटा, 1 माइनस में e की माइनस 3h अपॉन में h, ठीक है ना बेटा। इस h को मैं यहाँ, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे ना, तो ये वापस h ऊपर चले जाएगा, तो इस h को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो 2 इंटू में x अपॉन 3 है, ठीक है, तो 2 है ना इंटू में, तो आप 2 को यहाँ भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो आप, x/3/2 ऐसे ले सकते हो, क्योंकि ये मेन अपॉन ये है ना, तो ये आपका ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/3 बचेगा। तो अब देखो यही आएगा आपका, यही आएगा ना। तो वही चीज़ हमने किया, h को ना हमने नीचे लिख लिया। अब ध्यान से देखना, अब ना मुझे कुछ ये फार्मूला अप्लाई करना है ना, ये फार्मूला, तो मुझे ना इसको भी इस तरीके से बनाना है, इसको भी क्या बनाना है, इस तरीके से, ठीक है ना। जो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, हमें उसको इस तरीके से बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। तो देखो अब यहाँ पे माइनस का 3h है, तो यहाँ भी माइनस का 3h होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस का 3h होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा। तो आप देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ माइनस का 3 लिखता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना, अगर मैं यहाँ माइनस का 3 लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी माइनस का 3 लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि -3 से -3 कैंसिल हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ -3 ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहाँ भी -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखो माइनस का 3h हो गया, माइनस का 3h हो गया, है ना। जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, और वही यहाँ होना चाहिए। अब देखो अब ध्यान से देखना, अगर h = 0 और माइनस का 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा माइनस का 3 से, तो माइनस का 3h कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब लिमिट में चेंज कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, e की 2 लिमिट माइनस का 3h टेंड्स टू 0 कर सकता हूँ। जब h पे 0 होगा तो 3h माइनस का 3h पे भी 0 होगा। तो अब ये क्या बचा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 माइनस में e की पावर -3 अपॉन में, अब ध्यान से देखना, अब मुझे क्या बनाना है, e की x वाली टर्म पहले होनी चाहिए और 1 वाली टर्म बाद में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से ना क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस की साइन कॉमन ले सकता हूँ,
तो ये पॉजिटिव का ई की ये हो जाएगा ई की -3h पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे माइनस का 3h, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा इनटू में माइनस का 3। अब आप देखेंगे ना, अब आप क्या देखेंगे कि जो ये है ना, ये इतना देखो अब बन गया इसकी तरह, जैसा ये वैसा ये वैसा ये, ठीक है। अब आप क्या चाहो, आप चाहो तो इस जो 3 को है ना, ये जो 3 है इसको आप चाहो बाहर भी ले सकते हो। देखो कैसे, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो प्लस के 3 को बाहर ले लो आप, ठीक है ना, बाहर ले लिया। ये एक तो ये माइनस आ गया और ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 और ये माइनस प्लस का 3 हो गया, बाहर आ गया। अच्छा, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1 माइनस में ई की पावर -3 अपॉन में ई की -3h माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3h, ठीक है। ये बचा बस। आप देखें ना, तो अगर अब मैं देखूं तो ये जो है इतना आपका 1 होता है, देखो ना 1 होता है ना, ये ऐसे ही तो हो गया। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ माइनस का 3h, यहाँ माइनस का 3h, यहाँ माइनस का 3h, ई और ये -1, तो ये 1 हो गया बेटा। तो अभी क्या बचा आपका, ये आपका बचा ई की 2/3 इंटू में 1 माइनस में ई की -3 अपॉन ये 1 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, अब आप कर सकते हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं और करके क्या कर सकता हूँ, देखो बेटा, ई की 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ई की 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा ई की 2, अब बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करो ना आप, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस का 3, देखो ऐड हो रही हैं। देखो ना, इसको मैंने ऐसे लिखा है, देखो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। तो ये क्या हो गया ई की 2 प्लस में ये इसकी पावर 2 है, उसकी पावर -3 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। तो वही मैंने करा यहाँ पर, इसके इससे मल्टीप्लाई करा ये आया, फिर ये माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करा तो यही आया, आया ना ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया इतना। अब 1/3 ये ई की 2 माइनस में ई की पावर -1, ठीक है ना। आप चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जिसकी पावर नेगेटिव है ना उसको आप पॉजिटिव बना सकते हो बस। तो ये इसको आप 1/e भी ले सकते हो, चाहे आप यहाँ पे छोड़ दो। तो बेटा ये आपका ना क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 40 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 40 था, ठीक है। तो अब हम 41 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे, आप एक बार इसको नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बेटा कुछ इस तरीके से गिवन है, 1/e की x प्लस में e की -x, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसकी पावर नेगेटिव है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, जिसकी पावर नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/e की x प्लस में 1/e की x। पावर को अगर पॉजिटिव बनाना तो उसको 1/e की, इसको 1 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो नीचे, तो ये हो जाएगा देखो ये आपका आया 1, नीचे आपका एलसीएम आया e की पावर x। अब क्या हुआ देखो, e की x को e की x से मल्टीप्लाई करूँगा तो e की 2x हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा e की x e की 2x प्लस 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब चाहो ना आप इसको थोड़ा और ब्रेक कर सकते हो, इसको आप ब्रेक करके ना आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। कर दूँ क्या, चलो।
तो ई की एक्स, देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ई की एक्स की स्क्वायर। हाँ जी सर आप कर सकते हो ऐसा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ई की 2x ही आएगा। और यहाँ पे क्या था 1। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस स्टेप के आगे मैंने लेट कर लिया क्या, t इज इक्वल टू में ई की पावर x। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में तो ई की x का ई की x ही हुआ। और मैं जब dx की वैल्यू निकालूंगा तो कितना निकलेगा बेटा, dt अपॉन में ई की पावर x। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ई की x, इसके जब हमने t लेट करा तो ये t का स्क्वायर हो गया +1, और dx की जब क्या लिख दूंगा मैं, dt अपॉन में ई की पावर x। यह कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गया। तब क्या बचा बेटा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी। तो बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, इसका डायरेक्ट डिफरेंस वो होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, देखो 2 इंटीग्रेशन होते हैं। देखो बेटा 2 इंटीग्रेशन आपको गिवन है बुक में, वो मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ किस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो 2 टाइप का इंटीग्रेशन गिवन है आपको ऐसे। देखो एक होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो आपकी बुक में एक तो ये गिवन है कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो एक तो ये ऐसा गिवन है कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। एक आपको ऐसा भी इंटीग्रेशन गिवन आपकी बुक में कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका उन्होंने लिखा है tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो बेटा चाहो तो देखो यहाँ पे आप 1 के ऊपर स्क्वायर लगाकर चाहो तो आप ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हो है ना, कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। या फिर आप देखो ये ऐसा भी बन रहा है कि इसके जगह पे आप लिख सकते हो tan इनवर्स x, यहाँ पे t है तो यहाँ पे tan इनवर्स t लिख देना। आना दोनों से सेम है, ठीक है ना। देखो आना दोनों से सेम है, अगर मैं यहाँ पर 1 लेता, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 होता तो 1 बाय 1 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो आना tan इनवर्स x ही है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसके जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, tan इनवर्स t। अब t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बेटा, t की ओरिजिनल वैल्यू थी क्या थी, e की x और ये प्लस c। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 41 फिनिश हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 42 कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको cos 2x का ना फॉर्मूला ओपन कर देना है, cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर देना। तो cos 2x का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ठीक है। और ये आपका नीचे था sin x प्लस में cos x की होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो cos x प्लस में sin x और यहाँ पे आ गया cos x माइनस में sin x, और नीचे क्या आ गया बेटा sin x प्लस में cos x की होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ना कि ये पूरा कैंसिल हो गया है, मतलब ये 2 बार है ना, तो एक बार कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो नीचे एक बार बचेगा। तो अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचा, ध्यान से देखना बेटा, cos x माइनस में sin x अपॉन में sin x प्लस में cos x। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत बार डील किया होगा। आप क्या करते थे, आप जो नीचे वाली टर्म होती थी उसको आप टी लेट कर लेते थे, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। टी इक्वल टू क्या हो गया बेटा sin x प्लस में cos x, तो डिफ्रेंशिएट करा हमने तो क्या होगा, sin x का क्या हो गया cos x, इसका क्या हो गया माइनस का sin x। तो dx की अगर वैल्यू निकालूँ तो आपका आएगा dt अपॉन में cos x माइनस का sin x। तो यही वैल्यूज़ बेटा मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ये आपका cos x माइनस का sin x अपॉन में इसको आपने टी लेट करा है, और dx की जब पे आपने क्या लिखा dt अपॉन में cos x माइनस का sin x। बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा बेटा 1 अपॉन टी और डी टी। तो बेटा 1 अपॉन टी, जैसे 1 अपॉन एक्स log x होता है, तो 1 अपॉन टी क्या हो गया आपका log टी प्लस सी। टी की आप ओरिजिनल वैल्यू डाल दो, तो टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी sin x प्लस में cos x प्लस सी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया, ठीक है ना। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखेंगे
आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 42 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 देखना आप, कहाँ गया, ये रहा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 कुछ इस तरीके से आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, आपको गिवन है ये a प्लस बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। देन a से b एक्स एफ एक्स क्या होगा। तो बेटा क्वेश्चन आपका ये है, आपको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है, आपको इतनी चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को मैंने लिख लिया, मैंने a से b एक्स एफ एक्स लिख लिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं। अब आप देखेंगे, देखो देखो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब ए से बी आपको आइडेंटिटी गिवन होती है, ठीक है, लिमिट गिवन होती है, सॉरी, तो आप एक आप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो मैंने आपको 7.11 एक्सरसाइज में आपको बताया था। वो क्या, देखो, जब मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ रफ में। देखो, जब लिमिट हो तो ए से बी और एफ एक्स हो, है ना, तो आपने उसका प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो कि आपको मैंने एक्सरसाइज 7.11 में बताई थी। अब एक्स की जगह पे ना आप ये लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस एक्स। क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स। आपका अगर आपको ऐसी कोई लिमिट दिख रही है तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर देना, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तब आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है प्रॉपर्टी लगाना या ना लगाना। तो बेटा ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स को कैसे सॉल्व करूँ बताओ मैं। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए से बी एफ एक्स कुछ गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, तो वहाँ पर ना आप एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो जहाँ पे एक्स गिवन है ना, वहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर आपने 7.11 एक्सरसाइज मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देखना, आपको प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो बेटा ए से बी एक्स एफ एक्स, तो इसको मैं एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए बी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स। जब बेटा आप प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो आपका क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, ठीक है ना, इस टाइप होता ही है, और इसको आई के इक्वल लिखते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, जो आपका क्वेश्चन होता है उसको आई के इक्वल लिखना है, और जो क्वेश्चन होता है वही आपकी इक्वेशन 1 होती है। आप चेक करना, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की थी 7.11 में, ठीक है। अब ये हो गया, अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू ना आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या, एफ एक्स। तो इस हिसाब से मैं एफ एक्स ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये आपका हो गया एफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा, एक बार वैल्यूज़ वगैरह पुट करने के बाद ना, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। तो बेटा देखना, आई और आई ये आपका 2i हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपको ऐड करना है। तो ए से बी लिमिट आप एक ही बार लिखेंगे, ये वाली टर्म प्लस में ये अंदर की टर्म, ये आपस में ऐड हो गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे ना, यहाँ से ना एफ एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एफ एक्स कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, देखना आप। तो मैंने एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आया एक्स, सॉरी एफ एक्स कॉमन लिया ना मैंने, तो एफ एक्स कॉमन लिया, तो अंदर बचा आपके पास एक्स प्लस में ए प्लस बी माइनस का एक्स, ये एक्स बचा और ये वैल्यू बची, बाहर प्लस है तो मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा। अब आप देखेंगे ना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आई जो है यहाँ पे चला जाएगा नीचे। तो आपको उसको ऐसे ले सकते हो, आई इक्वल टू में 1/2 लिमिट ए से बी एफ एक्स, क्या बचा अंदर, ए प्लस बी बचा, क्या बचा, ए प्लस बी। अब जो ए प्लस बी है ना, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कहाँ लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं ना, तो इसको बाहर कर लो। तो ये बचा ए प्लस बी बाई 2 ए से बी और एफ एक्स। तो बेटा ना ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप, हमने इसको सॉल्व किया ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ रहा है। तो बेटा ये जो था आपका एमसीक्यू था,
है ना। तो इसको आपने मैच कर लेना, मैं आपके साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। 7.11 ना, नहीं सॉरी, मिसलेनियस। तो हम क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे थे ना, तो आपका आंसर कौन सा है? ये वाला है, डी आ रहा है आपका ऑप्शन। देखो ना, a+b/2, ए से बी और एफ एक्स, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब हम अपने इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई ना, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी लग सकती है, लगनी है नहीं लगनी वो बात की बात है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी गिवन है। तो प्रॉपर्टी हमारे ऊपर है कि हम प्रॉपर्टी लगाएं या ना लगाएं। बेटा अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सोल्व हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, आप सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व, तब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और प्रॉपर्टी कब लगानी है कब नहीं लगानी, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे एक्सरसाइज 7.11 को ज़रूर देखना। तो पहले देखो ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले ना मैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, पहले जो ये दिख रहा है ना, यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक ना फार्मूला होता है आपकी बुक में, तो ये फार्मूला बन सकता है, ये फार्मूला बन सकता है। अपने क्लास 12th में है मेरे ख्याल से, आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। ये आपकी बुक में फॉर्मूला गिवन है कि tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस में एक्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला गिवन होता है। अब देखो, मुझे ना इसको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना है, इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, तभी मैं कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2x को पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। तो 0 से 1 tan इनवर्स, क्या मैं 2x को ऐसे ले सकता हूँ, x प्लस एक्स, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, ये हो गया -1। अब ध्यान से देखना, और इसमें से ना मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो इसमें से मैं अगर x कॉमन लूँगा ना, तो ये आपका बचेगा 1 माइनस में x। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, ये तो आपका फार्मूला है। कर दिया बेटा मैंने 2x को ब्रेक कर लिया और यहाँ से इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है सर, आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखना ना, अब मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ मैंने क्या डाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो अब ध्यान से देखना, 0 से 1 tan इनवर्स, और जब मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया ना, देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1, देखो x प्लस में माइनस कॉमन लिया ना, तो प्लस वाला चीज़ माइनस का हो जाएगा और ये आपका बचेगा 1 माइनस में x, ठीक है ना। मैंने अंदर से ब्रैकेट में से जो है माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस जो है वो माइनस बन गया, माइनस का प्लस हो गया और x माइनस का हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा मेरा फार्मूला बन रहा है, ये देखो ना, बन गया ना फार्मूला मेरा। देखो tan इनवर्स, ये x, ये माइनस, ये y, ठीक है ना। फिर 1 प्लस ये x और ये y, बन रहा है ना बेटा फार्मूला, ठीक है, बन गया। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे ले सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। इसकी जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स, सॉरी ये ना एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये शायद माइनस का होता है, एक मिनट, इस बुक में तो नहीं होगा, दूसरी बुक में होगा ना, एक मिनट बेटा, थोड़ा सिमिलर सा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को। ये आपके एक्सरसाइज 2 था ना, हाँ। तो यहाँ आपको फॉर्मूला गिवन है, तो बेटा प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है और माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है, ठीक है ना। प्लस वाले में नीचे माइनस होता है, तो ये फार्मूला है आपका। तो ये माइनस वाला है ना, ऊपर माइनस है तो ये माइनस लगेगा। तो बेटा यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, क्या है, फॉर्मूले में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। तो ध्यान से देखना, तो इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 0 से 1
टेन इनवर्स एक्स और वाई कितना है 1 माइनस वाई, तो माइनस में टेन इनवर्स वाई कितना है, वाई कितना बेटा 1 माइनस एक्स, ये एक्स माइनस ये वाई है टर्म, तो मैंने वाई लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब ना क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है? नहीं। इसका इंटीग्रेशन होता है? नहीं। तो आप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। किसको यूज़ कर सकते हो? प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करेंगे बेटा? जब 0 से 1 वाली प्रॉपर्टी होती है या ए से बी वाली प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखते हो आप? तब आप क्या लिखते हो बेटा? देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर ए से बी हो, है ना, और आपको ए से बी और एफ एक्स गिवन हो, तब एक्स की जगह पर ना, तब आप जहाँ भी क्वेश्चन में एक्स होगा उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है ना, मैटर नहीं करता। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में ना ऐसी प्रॉपर्टी में ए जीरो होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर ए जीरो होता है। तो आप समझ भी सकते हो कि जहाँ पे ए जीरो हो ना, तो वहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई कर सकते हो। ए जीरो नहीं भी हो तो भी कर सकते हो। ए से बी, ए से बी, ए अलग है बी अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो एक्स है ना, एक्स यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए कितना है? ए बेटा जीरो है और बी कितना है? 1 है, तो 0 प्लस 1 माइनस एक्स लिखेंगे आप। तो टेन इनवर्स 0 प्लस 1 माइनस एक्स। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करेंगे। टेन इनवर्स 1 माइनस में एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए था 0 प्लस बी माइनस में एक्स। बात समझ में आ गई? चलो अब क्या हुआ, देखो बेटा, जब आप प्रॉपर्टी लगाते हो ना, जब आप प्रॉपर्टी लगाते हो, जो प्रॉपर्टी से पहले वाली चीज़ होती है ना, अब उसको क्या लेट कर लेते हो? आई, और इसको आप इक्वेशन 1 भी लेट कर लेते हो, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, और जैसा कि मैं आपको 7.11 एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैंने आई लेट कर लिया, उसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब क्या हुआ, इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो आपका ये क्या होएगा बेटा? ध्यान से देखना, लिमिट भी लगाना, 0 से 1, 0 से 1, टेन इनवर्स, ये आपका हुआ 1 माइनस एक्स, माइनस में ये आपका हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जब इसको ओपन करेंगे ना ब्रैकेट को, तो ये हुआ 1 माइनस में माइनस का 1 और प्लस का एक्स, यही हुआ ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो प्लस का एक्स बचा। तो ध्यान से देखना बेटा, ये आपका हुआ आई इज इक्वल टू में 0 से 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा आप सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आता है ना, सेकंड इक्वेशन आता है। ये आपका स्टेप्स होते हैं ऐसे करने का, प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ठीक है, अब क्या करते हैं? एडिंग करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आई और आई क्या हो गया बेटा आपका? 2i, ये 0 से 1। अब ध्यान से ये ऐड करना है और आपको ये ऐड करना है। ठीक है ना, तो ध्यान से रखना, टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, प्लस में टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, फिर माइनस में टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा देखो, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, है ना। जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो बेटा यह क्वेश्चन नंबर 44 था। अगर आपको प्रॉपर्टी वाले एक्सरसाइज देखनी है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज 7.11 की तरफ विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये इंटीग्रेशन सीरीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।